नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिजिकल एजुकेशन विद मार्शल आर्ट। लास्ट जो हमने वीडियो डिस्कस की थी उसके अंदर हमारा चैप्टर फर्स्ट था, दैट इज़ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। मैं एक एमसीक्यू सीरीज़ चला रहा हूं जिसके अंदर अपडेटेड जो 2020 और 21 का जो क्वेश्चन पेपर है उस हिसाब से उनको सेट किया है कि कुछ जो सिलेबस है वो रिडक्शन हुई है। 30% आपका फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस जो है उसकी रिडक्शन हुई है। तो उसी हिसाब से जो अपडेटेड टॉपिक्स है उन्हीं हिसाब से इनको एमसीक्यू को तैयार किया गया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर सेकंड के बेस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप जस्ट देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि द एनर्जेटिक फूड कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एसेंशियल केमिकल्स फॉर आवर बॉडी टर्म्ड एज, दैट इज बी, न्यूट्रिएंट्स। एंड न्यूट्रिएंट्स आपको पता है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो मैक्रो के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा जो माइक्रो हो गया, माइक्रो के अंदर इस 800 डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ठीक है। मिनरल्स हैं, आपके विटामिन हैं, फिर मिनरल्स के भी टू पार्ट्स हैं, मैक्रो मिनरल, माइक्रो मिनरल, विटामिन भी टू पार्ट्स में है, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हम जब डिस्कस मैटर में करेंगे तब करेंगे, अभी हम क्वेश्चन जो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है, शुगर एंड स्वीट्स ब्रेड आर रिच सोर्स ऑफ, जैसे आप लोग सब जानते हैं कि दैट इज़ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर। तो कार्बोहाइड्रेट इसका आंसर है, तो सेकंड का आंसर ए है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या है आपका, सनलाइट इज़ अ सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी इसका आंसर होगा, ठीक है। विटामिन डी इसको टिक कर लेना आप लोग, ये, ठीक है। इसका आंसर हमारा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ जो क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। फोर्थ जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है आपका कि विटामिन के इज़ एसेंशियल फॉर। तो विटामिन के इम्पोर्टेंट क्यों है? विटामिन के हमारी सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है ब्लड क्लोटिंग में। ब्लड क्लोटिंग में जो है वो हेल्पफुल है हमारा विटामिन, कौन सा विटामिन? ब्लड क्लोटिंग, विटामिन के, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो कौन सा आंसर होगा आपका? ब्लड क्लोटिंग में कौन हेल्प करता है? विटामिन के। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ ए, नॉर्मल कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये इसका आंसर आप लोग ये टिक कर दोगे। तो फोर्थ का आंसर जो है ए होगा। फिफ्थ जो हम लोग चलते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज़। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज़ क्या होता है कि अगर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी अगर हमें नहीं मिलता है डाइट के अंदर तो हमें क्या हो जाता है? सी आंसर, रिकेट्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग चलते हैं दैट इज़ क्वेश्चन नंबर सिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है आपका कि टू रैपिड वेट लॉस ड्यू टू डाइटिंग, क्लियर, फास्टिंग और एक्सेसिव एक्सरसाइज मे ब्रिंग डाउन लेवल ऑफ योर फैट बट इट मे आल्सो कॉज यू टू लूज मसल्स, ठीक है। तो क्या करता है कि जब आप रैपिड लेवल पे क्या है डाइटिंग भी कर रहे हो और फास्टिंग एक्सेसिव कर रहे हो, एक्सरसाइज भी आप उस हिसाब से कर रहे हो, तो वो आपकी बॉडी के अंदर एक तो फैट लूज़ करता है और एक दूसरी चीज़ जो लूज़ करता है दैट इज़ मास, ठीक है। आपका मास भी लूज़ करता है, क्लियर। इसको याद रखना। तो सिक्स का आंसर होगा डी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर सेवन के अंदर क्या है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल इंगेजिंग इन हार्ड वर्क, ठीक है, लिव मेनली ऑन, किसके लेवल पे ये जो है हमारे जो वर्ल्ड लेवल पे जो पर्सन्स हैं वो हार्ड वर्क में बिलीव कर रहे हैं, तो उनको कौन सी डाइट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है? तो कार्बोहाइड्रेट, इसका आंसर ए है, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बैलेंस डाइट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर, आप सबको पता है कि डिजीज़ प्रिवेंशन, मीटिंग न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये सभी में हेल्प करता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑल द अबव होगा। यहाँ पर ई नहीं है बट आप ये इसको लिख लेना, यहाँ पर ऑल द अबव है, क्लियर। सारे सभी में इम्पोर्टेंट पड़ती है हमारी बैलेंस डाइट की। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखना आप।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, आप लोग सबको पता है मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से होते हैं। फैट आपका होता है, ठीक है, फैट आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आता है आपका फैट, ठीक है। उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, लेकिन मिनरल्स नहीं आते, ठीक है। तुम क्या नहीं आता आपका, मिनरल्स। तो इसका आंसर जो होगा दैट इज़ डी। डी इसका आंसर होगा, मिनरल्स नहीं आता है, क्योंकि उसने क्या पूछा है, इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होता है, ठीक है, बट मिनरल्स नहीं है। मिनरल्स इज़ अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कंटेन एलिमेंट्स ऑफ, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कौन से एलिमेंट्स कंटेन होते हैं, तो हमारे होते हैं हमारे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसका आंसर है बी। एक और चीज़ आप लोग को याद रखना है, प्रोटीन के अंदर सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, और प्रोटीन के अंदर आप लोग को याद रखना है कि प्रोटीन्स के अंदर कौन से एलिमेंट्स है वो बना हुआ है। तो प्रोटीन के अंदर आपके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, और एक सल्फर होता है। तो प्रोटीन का आपको याद रखना, सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्रोटीन के अंदर ही होते हैं। फैट्स के अंदर अंदर भी 3 होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इसका कार्बोहाइड्रेट का जो आपका मेन होगा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 10 का, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 11 पे, 11 क्वेश्चन पे। ये हमारा हो गया, 11 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 11 क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है आपका कि ग्लूकोज इज़ अ टाइप ऑफ, ग्लूकोज इज़ अ टाइप ऑफ, कौन सा है आपका, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अब जब यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स भी दे रखा है, तो कॉम्प्लेक्स का मेन आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो टेस्ट में क्या होते हैं, टेस्ट में टेस्टलेस होते हैं, ठीक है, जिनमें कोई स्वीट टेस्ट नहीं आता, मीठापन नहीं होता, ठीक है। लाइक स्टार्च इन पोटैटो, वो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का होता है। ग्लूकोज के अंदर आपका टेस्ट होता है, ठीक है। इस दैट मीन्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट ग्लूकोज है, ये आप लोग को याद रखना है। और कॉम्प्लेक्स का आपका है स्टार्च इन पोटैटो हो गया, जो नॉट स्वीट इन टेस्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी लास्ट डिस्कस किया, स्टार्च इन पोटैटो इज़ एन एग्जांपल ऑफ, स्टार्च इन पोटैटो इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इसका आंसर क्या है आपका, ए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ए इसका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट इन द रेशो, ये सबको पता है, ठीक है। तो दैट इज़ 2:1, वाटर के अंदर 2:1 है, बिकॉज 2H2O हमारा जो है वाटर होता है, H2O मीन्स हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स और एक होता है ऑक्सीजन का एलिमेंट। तो ये हमारा वाटर के अंदर क्या है, 2:1, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारा, 14 पे करते हैं हम लोग। 14 पे क्या रहेगा हमारा, 14 हम डिस्कस करते हैं कि दे आर कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी कौन से हैं, आपके सब जानते हैं, प्रोटीन्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी आंसर है इसका 14 का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ 15, दिस विटामिन इज इसेंशियल फॉर गुड आई साइट। जब गुड आई साइट की बात करते हैं तो विटामिन ए है जो इसका आंसर होगा, विटामिन ए। क्लियर। एक सेकेंड, विटामिन ए इसका इंपॉर्टेंट आंसर है, विटामिन ए, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है 15 का। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग 16 क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है आप लोगों को। 16 के अंदर क्या है, लैक ऑफ दिस विटामिन अफेक्ट दी गम्स कैन कॉज कर्वी एंड स्वेलिंग इन जॉइंट्स। स्वेलिंग इन जॉइंट्स ये होता है, ये हमारा कौन सा विटामिन है, विटामिन सी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो विटामिन सी आपका इसके अंदर है, कौन से पार्ट में है आपका, विटामिन सी, ये एक सेकंड, विटामिन सी, ए इसका आंसर होगा, विटामिन सी। क्लियर। विटामिन सी हमारा इसका आंसर है ए। तो हमारे 16 का क्या आंसर हुआ था, विटामिन सी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे 17 पे। इसके अंदर क्या क्वेश्चन दे रखा है हमारा, दिस मिनरल इज एसेंशियल फॉर हेल्थ ऑफ बोन्स एंड टीथ। बोन्स एंड टीथ के लिए कौन सा जो है मिनरल हेल्पफुल है, आप लोग बताएंगे सारे, कौन सा है, सोडियम, ठीक है। इसका आंसर ए है, सोडियम। क्लियर, ए आंसर।
हेल्थ ऑफ बोन्स एंड टीथ उसकी जो है डेवलपमेंट करता है आपका सोडियम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18, दैट इज इट इज़ एडेड टू फूड्स टू प्रिवेंट एनी अनडिजायरेबल केमिकल चेंजेस एंड इंक्रीज देयर सेल्फ लाइफ। तो इसके अंदर क्या हमारा जो आएगा प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स का इसका आंसर है हमारा सी याद रखना। इट इज़ एडेड टू फूड टू प्रिवेंट एनी अनडिजायरेबल केमिकल चेंजेस एंड इंक्रीज देयर सेल्फ लाइफ। तो ये हमारा प्रिजर्वेटिव के अंदर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं 19, क्वेश्चन नंबर 19। इसके अंदर भी बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। इफ़ BMI इज़ लेस देन 18.5, अगर BMI 18.5 है, द पर्सन इज़ इन द कैटेगरी, और इन द कैटेगरी क्या है वो पर्सन, आप लोग बताएंगे अंडर वेट। वो अंडर वेट है क्योंकि 18.5 जो है 18.5 से अबव जो कैटेगरी होती है वो हमारी नॉर्मल वेट कैटेगरी होती है। बट 18.5 से लेस देन अगर हो रहा है बच्चा, ठीक है, 18.5 से लेस देन हो रहा है तो वो अंडर वेट कैटेगरी में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या है आपका कि आ बैलेंस डाइट हैज़ प्रोटीन्स फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन द रेशियो ऑफ कौन सा रेशियो है आपका, द रेशियो ऑफ 1:4। तो इसका आंसर डी है। क्लियर, इसका आंसर डी है। 20 का आंसर हमारा क्या हुआ, 20 का आंसर हमारा हुआ डी, 1:4। इट मीन्स बैलेंस डाइट के अंदर प्रोपोर्शन सेट होता है, रेशियो सेट होता है, दैट इज़ प्रोटीन का 1, फैट का आपका जो होता है 1 एंड कार्बोहाइड्रेट 4। ठीक है, तो प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है 1:4 में डिवीज़न होती है इनकी। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन चलते हैं 20 के बाद, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ 21। ठीक है, इसके अंदर क्या क्वेश्चन है, विच विटामिन्स हेल्प टू बूस्ट इम्यून हेल्थ। ठीक है, इम्यून हेल्थ को बूस्ट करने में हेल्प करता है कौन सा, विटामिन सी एंड डी। आप सब जानते हैं इस पैंडेमिक ईयर में विटामिन सी आप सब ज़्यादा रिक्वायरमेंट में ले रहे हैं, तो इम्यून हेल्थ को बूस्टअप करने में विटामिन सी और डी ही हेल्प करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं विटामिन। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स कौन सा नहीं है, आप लोग बताएंगे सारे। कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स कौन सा नहीं है, मिल्क आपका जो है कैल्शियम का रिच सोर्स होता है, तो इसका डी आंसर होगा। पोटैटो में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, राइस में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, बट मिल्क के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। ये पॉइंट आपको याद रखना है। 22 हो गया। नेक्स्ट हम 23 क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 के अंदर क्या है, विच मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब ये ध्यान देना बच्चे कई बार यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं, एड्स इन प्रोटेक्शन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन ऑफ हार्मोन्स में हेल्प करता है कौन सा, प्रोटीन्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट जब भी आ जाए आप याद रखना कि लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इनटेक क्वांटिटी होती है जिनकी, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। माइक्रो के अंदर लेस अमाउंट ऑफ फूड जो क्वांटिटी होती है वो लेस रहती है माइक्रो के अंदर, मैक्रो के अंदर लार्ज अमाउंट। तो लार्ज आपका प्रोटीन है जो हमें प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स में हेल्प करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बेटा आप लोग लिख लेना कहीं पर भी। ठीक है, व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर इनएबिलिटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेशन ऑब्जर्व इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, किसके अंदर होता है, फूड इंटॉलरेंस के अंदर, क्योंकि सबके इसका ए है। फूड इंटॉलरेंस ऐसा होता है हमारा कि कुछ फूड जो है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको निगलेक्ट कर देता है, उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है, इनएबिलिटी होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, निगलेक्ट कर देता है। ठीक है, तो वो हमारा फूड इंटॉलरेंस है। क्लियर। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोमिनरल। मैक्रोमिनरल कौन सा है इसमें, अब इसके अंदर जो है डी इसका राइट आंसर होगा, मैक्रोमिनरल डी कैल्शियम। बाकी आपके माइक्रो मिनरल्स है। ठीक है, तो मैक्रो मिनरल्स कौन सा है, कैल्शियम। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बता देते हैं आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट हमारा 26 है। 26 ये ध्यान रखना है आप लोगों को, मैं यहीं पर एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको। मैक्रो मिनरल्स आपके कौन कौन से होते हैं, मैक्रो मिनरल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। तो मैक्रो मिनरल्स हमारे कौन कौन से हैं, मैक्रो मिनरल्स के अंदर आ जाता है सोडियम आ जाता है आपका। ठीक है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, ये मैक्रो मिनरल्स है। क्लियर। उसके बाद हमारे माइक्रो जो मिनरल्स हैं वो हमारा, तो कैल्शियम जो है हमारा क्या है,
मैक्रो मिनरल्स है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका आयोडीन, आयरन, कॉपर, ये आपके माइक्रो मिनरल्स हैं, ठीक है। तो आपका मैक्रो मिनरल्स की बात करनी है तो कैल्शियम ये मैक्रो मिनरल का पार्ट हो गया, और माइक्रो मिनरल्स आपका आयोडीन, आयरन, कॉपर, ठीक है। और उसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये भी आपके मैक्रो मिनरल्स के ही पार्ट हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रेंट। माइक्रोन्यूट्रेंट कौन सा है हमारा जो फॉलोइंग है, बताइए कोई। माइक्रोन्यूट्रेंट वो हमारा विटामिन है, ठीक है। डी, इसका डी आंसर होगा माइक्रोन्यूट्रेंट। क्लियर है। मैक्रोन्यूट्रेंट आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ठीक है, ये है, वाटर भी है इसके अंदर, बट ये हमारा जो डी है माइक्रोन्यूट्रेंट है, विटामिन, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ पर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बायोटीन, जैसे नाइसिन है, रिफोफ्लेविन है, ठीक है, इसी तरीके से हमारा बायोटीन है। तो सेकंड साइंटिफिक नेम क्या है बायोटीन का, तो इसका साइंटिफिक नेम आपका क्या है, B7 जो है उसको बायोटीन को बोलते हैं। B7 इसका करेक्ट आंसर होगा, बायोटीन। एक सेकंड, B7 इसका आंसर 27 का ए है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 28। हु इज़ द हु डिस्कवर्ड विटामिन ए। तो हु डिस्कवर्ड विटामिन ए, एल्मर मैकुलम। एल्मर मैकुलम इज़ द फाउंडर ऑफ विटामिन ए। बी इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है, बी इसका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इनसॉल्युबल इन फैट्स। इनसॉल्युबल इन फैट वो हमारा कौन सा है, बताएगा कोई। विटामिन सी, विटामिन सी इनसॉल्युबल इन फैट, ठीक है, इसका डी आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा 30th है हमारा लास्ट। ट्रिप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, ट्रिप्सिन इज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना। तो आज के लिए मेरे तरफ से ये 30 क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिनको क्या नाम है, जो अपडेटेड अभी 2020-21 के जो आपका 30% रिडक्शन हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके रखा है। इन क्वेश्चंस को आप याद कर लेना, कहीं पर लिख लेना। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल है फिजिकल एजुकेशन विद मार्शल आर्ट, उसको आप ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पर मैं ये PDF फाइल अपलोड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।